आप सभी को स्वागत करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को समझें। प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से आप सभी को और एक बार पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपका सामने उपस्थित हूं। उनका अगुवाई से हर एक प्रचार को मैं रखता हूं और आज भी इस टॉपिक को मैं रखना जा रहा हूं, जो कि जितने प्रचार है सब प्रचार को आप लोग देखें। इसमें आत्मिक बातें जो परमेश्वर दे रही है उसको समझें, अपना आत्मिक उन्नति करें, मसीह की देहों को मजबूती से तैयार करें और दूसरे को भी बताएं। सही शिक्षा का साथ मसीह जिंदगी जीना है हम सबको, क्योंकि सबसे बड़ा खेल है आज शिक्षा की। तो आज जो टॉपिक है वो है द रेवलेशन 13:1। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 वचन ये कहता क्या है कि ये एक ऐसा पाप है जिसकी माफी बिल्कुल नहीं मिलती। इसको समझना होगा कि आत्मा की निंदा, पवित्र आत्मा की निंदा, ये वचन कहाँ लिखा है? आइए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 नंबर वचन। द बुक ऑफ रेवलेशन 13:1। आप सभी को मैं कहता हूं कि आप लोग इसको सुनिए, इस वचन को सुनिए और खुद समझे, फिर दूसरे को शेयर करें। क्या लिखा है पढ़ते हैं। तब मैं एक पशु को समुद्र से निकालते हुए देखा, जिसके 10 सिंह 7 सिर थे। उसके सिंहों पर 10 राजमुकुट थे। तब मैंने, और एक बार पढ़ता हूं, तब मैं एक पशु को समुद्र से निकालते हुए देखा, जिसके 10 सिंह थे, 7 सिर थे। उसके सिंहों पर 10 राजमुकुट थे और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा की नाम लिखे हुए थे। तो इसको आपको समझना होगा कि तो उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखे हुए थे, जिसको हम कहते हैं द एंटीक्राइस्ट, जिसको हम कहते हैं एंटीक्राइस्ट। ये वही है एंटीक्राइस्ट। जबकि कलीसिया उठा लिए जाएगी, मसीह की देह उठा लिए जाएगी रैप्चर में। आप और हम रैप्चर में हम नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी रहेगा ये उसका कार्य है, जिसको मैंने अभी कोट किया है, जो वचन है कि ये परमेश्वर की निंदा करेगा, जिसको मैं कोट किया है 1 यूहन्ना 2 अध्याय 18 नंबर, वहां पे लिखा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हाँ, जो परमेश्वर की निंदा ये करेगा, परमेश्वर की निंदा ये यही करेगा। और इसको मैंने अभी जो कोट किया है वचन 1 यूहन्ना 2 अध्याय 18 नंबर वचन, वहां पे लिखा क्या है कि ये जगत में अभी एंटीक्राइस्ट है, ये जगत में अभी मौजूद है। प्रूएल फ्रॉम ये बहुत है। तो इसको एंटीक्राइस्ट का काम क्या है अब भी, और क्या है तब भी, आगे भी, तब भी जो था, अभी जो है। एंटीक्राइस्ट का काम है परमेश्वर का निंदा करना, परमेश्वर का निंदा करना। अभी आपको सोच में आ रही होगी कि ये ऐसा क्यों। मैं आपको बताऊं पहले सदी से ये कार्य एंड एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी। ये कौन सी एक्टिविटी है मैं रखूंगा। ये एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी कि यीशु की निंदा, परमेश्वर की निंदा, यीशु को मानने वालों की निंदा, यीशु की लोगों की निंदा,
ऐसे निंदा करने वाली आत्मा यीशु के वक्त भी थी, पतरस के वक्त भी थी और पौलुस के वक्त भी थी, पहले सदी में भी थी और आज 21वीं सदी में भी है। मसीह के अंदर भी निंदा करने वाली आत्मा है और मसीह के बाहर भी निंदा करने वाली आत्मा है। तो इसका फोकस क्या है? इनका फोकस और टारगेट है निंदा करना। प्रश्न उठता है कि ये कहाँ है, ये कहाँ है? तो वचन लीजिए, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 नंबर वचन। क्योंकि ऐसे लोग झूठे ऐसे लोग झूठे प्रेरित छल के काम करने वाले, मसीह के प्रेरित का रूप धारण करने वाले, ये कुछ अचंभा की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इनका मकसद क्या है? कि साफ इनका मकसद है कि निंदा करवाना या निंदा करना। अभी इसका कनेक्शन आपको इसका कनेक्शन मैं दे रहा हूं सामने की। ये मरकुस का 3 अध्याय 28 नंबर में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य के संतान के सब पाप निंदा जो वो करते हैं वो क्षमा की जाएगी। वचन 29 कहता है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगी, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। एक ऐसा पाप है अगर आपने पवित्र आत्मा का निंदा की, अगर आपने पवित्र आत्मा में भरे हुए सेवकों का निंदा की। मैं एग्जाम्पल दूंगा तो ये माफी नहीं है। परमेश्वर कहता है ये माफी आप में से कुछ लोग जो मेरे एग्नेस्ट में, खैरी प्रचार का एग्नेस्ट में बातें करते हैं, उनको भी लग रहा होगा कि हम तो यार आपको उसका मतलब मुझे आप गलत कह रहे हो, मुझे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो मेरी विरोध आप कहते हो, आप मेरी विरोध कर रहे हो। आप लोग कहते हो कि हम तो सेवक को विरोध कर रहा हूं, सेवकों का विरोध कर रहा हूं, तो हम कैसे गलत हो गया? ये आपका मन में प्रश्न होगा। लेकिन तो कोई गलत तो आपका बारे में नहीं कह रहा हूं। तो आप आइए, आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं कि वचन 30 क्या कहते हैं। देखिए, वे कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा थे। कौन? ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा थे। किसमें? यीशु में। तो आप जब मुझे कहते हो कि तुम्हें दुष्ट आत्मा है, तुम शैतान के एजेंट हो, पता नहीं और बहुत क्या क्या कुछ कहते हो, लेकिन तो मुझे नहीं खरी शिक्षा के जो पवित्र आत्मा से भरे हुए सेवक है उसको आप कह रहे हो, सब प्रचारक को आप कह रहे हो। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा में भरे हुए उनको दर्शा रहा है। तो सुनिए, आपको बता दूं, ये आप लोगों से निंदा करने वाली आत्मा आपसे निंदा करवा रही है, आपका मुंह से निंदा करवा रही है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं परमेश्वर की निंदा थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन मैं ये खैरी शिक्षा के प्रचारक का निंदा कर रहा हूं, बुराई कर रहा हूं, और आपका उसका मतलब मेरा निंदा कर रहे हो। लेकिन नहीं मेरी दोस्तों, मेरी लोगों, तो आपसे शैतान मुझ जैसे प्रचारक की निंदा नहीं करवा रहा है, मुझ जैसे प्रचारक की निंदा नहीं करवा रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो खैरी शिक्षा का प्रचारक है, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा बैठा है, उसकी निंदा करवा रहा है। ये है पवित्र आत्मा का, ये है इसका आत्मिक बातें, ये है इसका आत्मिक बातें। बात को समझो। अभी शायद आपको समझ आ गया होगा। इसीलिए अगर मैं चाहूँ कि ये जो लोग बाइबल का बाहर सिखा रहे हो, मेरा हक है कि आपको बोलूं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति के ऊपर पर्सनल टारगेट नहीं करता। मैं किसी के भी निंदा नहीं करना चाहता, कि मैं सिर्फ अपना प्रचार रख रहा हूँ।
लेना आपका मर्जी, बाइबल से मिलाना आपका मर्जी, तो प्रभु कहता है कि उसको क्षमा नहीं किया जाएगा, परंतु वो अनंत पाप की अपराधी ठहरेगी, परंतु वो अनंत पाप की अपराधी ठहरेगी। तो मैं समझता हूं इस छोटे कंसेप्ट का द्वारा आप समझे, आत्मा को परखो, प्रचार को परखो, हर एक प्रचारक का प्रचार को परखो, आप बाइबल से सही है या नहीं। तो ये बात आपको समझना होगा। यूं आंख बंद कर को बाइबल के वचन को मत पढ़िए।